क्लासेस आपके लिए लेके आया है लेसन 13 और एक्सरसाइज 13.3 और क्वेश्चन नंबर 2 जो वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड में आने की संभावना पूरी होगी। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के 3 ठोस पिघलाकर एक बड़ा गोला का बनाया जाता है। इस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 छोटे छोटे ऐसे गोले हैं जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, जो इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाएगा जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर यानी कि तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया धातु बनाना है जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्रमशः तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर माना सोल्व करके माना क्रमशः माना तीनों ठोस गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः होगी R1 बराबर 6 सेंटीमीटर और R2 बराबर हो सकती है 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर होगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम अब इन तीनों त्रिज्याओं को गोले हैं जो इनको तोड़ के एक नया गोला बनाना है। तो यहाँ पर तीनों ठोस गोलों का आयतन, ये फार्मूला है। तीनों गोलों को तोड़कर एक नया गोले का आयतन बनाना है। तो इन तीनों ठोस गोलों का आयतन, अब यहाँ पर फार्मूला होता है कि 4/3 पाई r³1। मतलब यहाँ 3 गोले तोड़ रहे हैं, ऐसे तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³ ये गोले का आयतन होता है, पर यहाँ पर 3 गोले दे रखे हैं तो यहाँ पर हम 3 गोले का फार्मूला लिखेंगे 4/3 पाई r2³ और 4/3 पाई r³3। तो यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है R1 की, मान रखेंगे बस। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है और शॉर्टकट ट्रिक में आपको बताया जा रहा हूँ। यहाँ माना तीनों ठोस गोलों की त्रिज्या क्रमशः R1, R2, R3 जो हमने रख दी है यहाँ पर, और तीनों ठोस गोलों का आयतन हमें ज्ञात करना। और यहाँ पर 4/3 तो 4/3 अपनी जगह। यहाँ पर पाई का मान है बेटा, पाई को ऐसे कैसे रखते हैं, और r का मान यानी हमने यहाँ पर किया है कि यहाँ पर 4/3 पाई और यहाँ पर भी 4/3 पाई और यहाँ पर भी 4/3 पाई। तो हम इन तीनों को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर मैंने कॉमन लिया 4/3 पाई। अब यहाँ पर बचा है R1 3, R2³ R3³। तो इन तीनों को हमने कॉमन लिया, R1³ प्लस R2³ प्लस R3³। अब यहाँ पर मान हम पुट कर देंगे। तो यहाँ R1 का मान है 6 सेंटीमीटर, R2 का मान है 8 सेंटीमीटर, R3 का मान है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4/3 पाई और 6 का क्यूब, और हम सेंटीमीटर बाद में इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर 8 का क्यूब और यहाँ पर 10 का क्यूब और ब्रैकेट बंद। अब क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि 6 का क्यूब मतलब 6 × 6 × 6 यानी 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216। यहाँ पर 4/3 पाई 216 प्लस, और 8 का क्यूब होता है 8 × 8 × 8, 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512। और यहाँ पर होता है 10 का तो आपको पता ही है 10 का 1000 यानी कि ये 1000 और क्यूब
अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देंगे, या बाद में लिखना चाहो तो बाद में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 4/3 ऑफ पाई, और इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब या तो हमने क्या, ये हमने आंसर आया है हमारे तीनों गोलों को पिघलाने का, तीनों गोलों को पिघलाया तो ये आंसर आया। अब नए गोले का आयतन हमें ज्ञात करेंगे, तो हम तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाते हैं। तो चूँकि तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बड़े गोले का आयतन हम लिख सकते हैं, एक बड़े गोले का आयतन और बराबर कर देंगे तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोले का आयतन का योग जो हमने। अब यहाँ पर बड़े गोले का आयतन वही 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर है तीनों गोलों का आयतन जो हमने ज्ञात किया 4/3 पाई 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्या किया हमने, पाई से पाई 4/3 को 4/3 से काट दिया, क्योंकि इक्वल के इधर है, ये बटे में जाएगा तो कट सकता है, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पर बचा है आर क्यूब, और यहाँ पर 1728 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर क्यूब हटा तो यहाँ पर घन लग गया, बट अगर स्क्वायर हटता तो वर्ग लगता। अब यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर घन लग गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आया हमारा आंसर आर बराबर, जब 1728 को हम करते हैं तो 12 × 12 करते हैं, यानी 3 बार तोड़ते हैं तो 1228 प्राप्त होता है। और सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर आ गया, यानी बड़े गोले का त्रिज्या प्राप्त होगी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं सॉरी मेरे पास जगह नहीं इसलिए इधर इंक्लूड कर रहा हूँ। अतः बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यह हमारा आंसर बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही सरल, मतलब ये आईएमपी क्वेश्चन में है कि वेरी मोस्ट आईएमपी। थैंक यू।